हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर आया स्टूडेंट आपके पास। आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं स्टूडेंट। यदि आपका सपना है कि आप एक अच्छी जॉब पाएँ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाएँ, यदि आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स का सपना है कि हमारे बच्चा है जो एक अच्छी जॉब लगे, तो स्टूडेंट आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका आया स्टूडेंट। देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय डाक विभाग में स्टूडेंट भर्ती निकली है। भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती निकली है स्टूडेंट। मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या रखी गई है, फॉर्म एज जो लिमिट है वो क्या रखी गई है, फॉर्म के लिए जो इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो सिलेक्शन किस प्रोसेस के आधार पर होने वाला है, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि ये जो जॉब है स्टूडेंट बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब शानदार जॉब है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट यदि इसको ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये एक छोटी जॉब है, मैं इसमें नहीं जा सकता, तो स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार आप इसमें जाके तो देखो। एक बार इसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करो और इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टूडेंट बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। डाक विभाग में आप देख लेना भले कभी भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें जो छोटी छोटी भर्तियाँ होती है इनके बारे में स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट को, कि ये भी भर्ती निकली हुई है क्या। तो ये जो छोटी छोटी जॉब होती है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वाले चैनल पे देता हूँ कि इस जो छोटी छोटी जॉब है उनके बारे में स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी वैकेंसी होती है जैसे पुलिस की हुई या फिर जैसे जीडी की हुई या फिर किसी भी मतलब टीचर की हुई, उसके अंदर स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें सारे के सारे उसमें जाके भीड़ पड़ते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है। इसमें कॉम्पिटिशन स्टूडेंट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, और इन बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी होती है जिनमें बच्चे चाहते तो मैं एक अच्छी जॉब पाऊँ, गवर्नमेंट जॉब पाऊँ, और उनको पता ही नहीं। बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी होती है जिनमें बिना एग्जाम के भर्ती होती है। स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। बहुत सारी भर्ती यदि वो पूरा ध्यान में रखे ना, तो मैं स्टूडेंट में आपको बता रहा हूँ ये जो सारी चीज़ें ना, इनका इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। तो अब देखो, हम आपका टाइम ख़राब नहीं करते हैं स्टूडेंट, जल्दी से मैं आपको इस भर्ती के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए ये जो भर्ती निकली है ड्राइवर के लिए, जो इंडियन पोस्ट वैकेंसी निकली है इंडियन पोस्ट में, तो स्टूडेंट इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास ड्राइवर के पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट वो जारी हो चुका है। इसके लिए जो आवेदन है स्टूडेंट वो 14 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। फिर स्टूडेंट उसके बाद अपन बात करते हैं भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास ड्राइवर के पदों पर जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और स्टूडेंट इसके लिए जो फॉर्म है वो ऑफलाइन रूप में भरे जाएंगे। आवेदन जो फॉर्म है वो कैसे भरे जाएगा, मैं आपको वो भी चीज़ बता दूँगी। यदि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म होता है ना स्टूडेंट, उसमें तो सारे के सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म होता है उसमें स्टूडेंट आपको क्या होता है कि पहले उस पर वेबसाइट पर जाके आपको जो वो ऑफलाइन जो फॉर्म है वो निकलवाना पड़ता है ई मित्र के माध्यम से, उसका प्रिंट निकलवाना पड़ता है, फिर उसको फार्म भरना पड़ता है। फिर उसको फार्म को अच्छे से भर के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, वो यदि 10th की मार्कशीट मांग रहा है तो 10th की, 12th की, या अदर वो कोई और जो मतलब उसमें मांग रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो डिग्री वगैरह जो भी वो मांग रहा है वो सारी चीज़ें उसमें लगानी पड़ती है, आधार कार्ड वगैरह की। तो ये मैं आपको, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए इसका फॉर्म नहीं भरते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा इस वाले वीडियो में। तो मैं आपको इतना ही बता दूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वाले में आपको छोटी चीज़ें बताऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको सारी बता दूँगा, या फिर मैं अभी इसी में बता दूँगा, यदि आप कहोगे तो इसी में बता दूँगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए जो आवेदन है वो ऑफलाइन फॉर्म में भरे जाएंगे। और स्टूडेंट जो आवेदन है वो 14 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 12 जनवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। फिर अपन बात करते हैं कि भारतीय डाक विभाग में ये जो भर्ती निकली है स्टूडेंट, इसके लिए भर्ती निकली है कि जो ये 18 पदों पर स्टूडेंट भर्ती निकली है। स्टूडेंट में माना कि पद ये बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट एक तो अभी ये जो पद है इसमें केवल ड्राइवर वाले दे रखे हैं, उसमें और भी पद आएंगे। मैं अभी आपको उनके बारे में भी बताऊंगा कि अदर जो डाक में जो क्लर्क वगैरह होते हैं, जो और भी जो पोस्टें होती है अलग अलग वहाँ पे, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि उनके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा अभी। तो स्टूडेंट इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म में भरे जाएंगे और 12 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक ही भरे जाएंगे। उसके बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, आपको पहले फॉर्म भर के और डाक के अंदर स्टूडेंट जमा करवा देने हैं।
फिर उसके बाद अपन बात करते हैं भारतीय विभाग ड्राइवर की भर्ती का आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान आपको पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा। पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट, अपन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ड्राइविंग टेस्ट के लिए शुल्क जो है वो 400 रुपये देना होगा। वो 100 रुपये अलग है और ये ड्राइविंग टेस्ट के हैं वो 400 रुपये आपको अलग से देने होंगे। ड्राइविंग टेस्ट के शुल्क में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थी को छूट दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। भारतीय डाक विभाग ड्राइवर भर्ती की आयु सीमा क्या रखी गई है। तो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए आवेदन को जो न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 27 वर्ष रखी गई है। इसमें स्टूडेंट ये जो आयु की जो गणना होगी ना, न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 27 वर्ष, ये स्टूडेंट आयु की जो गणना है वो 12 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं कि इसमें जो आरक्षित जो वर्ग हैं उनको सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की गई है। जो भी सरकार के नियम है, SC ST OBC EWS या महिलाओं को उनके अनुसार छूट प्रदान की गई है। फिर स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की, कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास लाइट और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये जो ड्राइवर वाले पोस्ट है उनके लिए ये ज़रूरी है। बाकी उसके अंदर LDC वाले या अदर जो पोस्ट होते हैं ना, उसके अंदर तो स्टूडेंट केवल एग्ज़ाम होता है। सॉरी, एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें केवल ये योग्यता चाहिए थी। 12th मांगे तो 12th या 10th मांगे तो 10th, और उसके साथ थोड़ा बहुत टाइपिंग का टेस्ट लिया जाता है। बाकी और कुछ भी नहीं होता है एग्ज़ाम वगैरह। उसके बारे में भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी। अब स्टूडेंट, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास ये लाइसेंस वगैरह होना चाहिए और न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए उनको। ठीक है स्टूडेंट, फिर अपन बात करते हैं भारतीय डाक विभाग ड्राइवर भर्ती में चयन की प्रक्रिया क्या रहने। देखो, ये है मेन पॉइंट तो स्टूडेंट, कि इसमें चयन का प्रक्रिया क्या रहने वाली है। अब बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट ऐसे हैं तो वो पढ़ने में भी होशियार होते हैं, लेकिन स्टूडेंट उधर क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इंटेलिजेंट बच्चों के भी नंबर नहीं आते। तो स्टूडेंट, ऐसे में आपको ऐसी जो जॉब है उसमें एक बार छोटी जॉब पा लेनी चाहिए, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आप बड़ी जॉब और कर सकते हो। ऐसा थोड़े नहीं कि आपको वहीं पे रह जाओगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। डाक विभाग तो स्टूडेंट इतनी सरल जॉब है कि आपको क्या बताऊँ, आपको टाइम ही टाइम होता है। मतलब थोड़े घंटे, मतलब 4-5 घंटे का काम होता है, उसके बाद दिन भर फ्री रह सकते हैं आप। तो देखो, इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहने में, इसमें अभ्यर्थी का चयन है जो ड्राइविंग वाले पोस्टों के लिए बता रहा हूँ मैं, केवल ड्राइवर के लिए पहले ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, फिर उनका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल है स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। फिर अपन बात करते हैं भारतीय डाक विभाग ड्राइवर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया वैसे मैंने आपको बताई दी है कि आवेदन ऑफलाइन फॉर्म में भरे जाएंगे। वो फॉर्म कैसे भरना है, यदि आप में से यदि कोई स्टूडेंट भरना चाहे तो वैसे तो मैंने प्रोसेस बता दिया है कि आपको जो फॉर्म है उसका प्रिंट वगैरह निकलवाना होगा, फिर उसको फॉर्म को भरना होगा, फिर आपको उसके बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ड्राइवर वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, यदि LDC वगैरह वो वाली पोस्ट आएगी तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उस समय आपको वो जो आपने RSCIT वगैरह ऐसा कुछ कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स, डिप्लोमा छोटा से छोटा, वो वगैरह और जो भी होगा वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यदि देखो स्टूडेंट, वैसे तो इसमें दी हुई है कि क्या क्या करना है, फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए कि नहीं सर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्म कहाँ से निकलवाना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको वापस दूसरा वीडियो है वो भी लेके आ जाऊँगा। उसमें आपको जो फॉर्म है वो कैसा होगा, उस फॉर्म का जो प्रिंट निकलवाने का लिंक भी दे दूँगा। सारी चीज़ें मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा स्टूडेंट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें फॉर्म को भरना कैसे है, फॉर्म को अप्लाई जमा कैसे करवाना होता है, वो सारी चीज़ें डाक के थ्रू वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बार वापस बता दूं, इसके अंदर जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट, वैसे तो आवेदन 14 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2025। तो स्टूडेंट, लेकिन आप जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी स्टूडेंट फॉर्म भर दें। और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यदि किसी को फॉर्म का लिंक वगैरह नहीं मिले कि कहाँ से भरें, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट। इसी के साथ अपन वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। फिर भी और यदि आपको कुछ भी चाहिए इसके बारे में सोचना तो आप मुझे बता देना। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।